रुंगटा एजुकेशनल कैंपस खोखा कुरद रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़, भारत में स्थित है। आप सबने बहुत ही मेहनत करके आज इस क्षण को इस लायक बनाए कि हम यहाँ उपस्थित हो सके। हमारे यहाँ जो संस्थान है वो प्लेसमेंट हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो जो भी एसएसबी के बच्चे रहेंगे उनकी नौकरियां 100 कोशिश की जाएगी कि लगे। ये एक एजुकेशनल कैपिटल बोलते हैं छत्तीसगढ़ का इसको। सबसे ज़्यादा आईआईटीज़ अगर छत्तीसगढ़ में बात करें या एजुकेशन का जो हब है, और हमारी तो एसएसबी की एक यूनिट भी है भिलाई में, भिलाई स्टाइल प्लांट के पास। श्री दलजीत सिंह चौधरी, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, श्री दीपम सेठ, अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, उपस्थित बल के अन्य अधिकारीगण व रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन से आए पदाधिकारियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं आदरणीय महानिदेशक महोदय से रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को खादा एवं पौधा भेंट कर स्वागत करने का आग्रह करती हूँ। श्री संतोष रुंगटा, चेयरमैन रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन। श्री सौरभ रुंगटा, उप चेयरमैन। श्री संजीव शुक्ला, श्री संजीव शुक्ला, कार्यकारी निदेशक। डॉक्टर मकसूद, मुख्य मार्केटिंग अधिकारी। अब मैं आदरणीय महानिरीक्षक प्रशासन मैं महानिरीक्षक प्रशासन महोदय से स्वागत संबोधन हेतु आग्रह करती हूँ। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं श्री संतोष रुंगटा, चेयरमैन रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन, श्री सौरभ रुंगटा, डॉक्टर संजीव शुक्ला, डॉक्टर मकसूद, आप सभी का श्री दलजीत सिंह चौधरी, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एवं यहाँ तथा आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी बल सदस्यों, उनके परिवारजनों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में हुई थी। वर्तमान में बल मुख्यतः भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा हेतु तैनात है। इसके अलावा बल विभिन्न तरह की आंतरिक सुरक्षा के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। बल के सदस्यों के लिए सीमाओं की सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। उसके लिए सतत समर्पण एवं त्याग की आवश्यकता होती है और इस तपस्या को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने हेतु आवश्यक है कि हम सभी अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण के प्रति सदा आश्वस्त रहें। विद्या धनम सर्वधनात् प्रधानम
अर्थात विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है और परिवार के कल्याण में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसकी कमी हमारे बल सदस्यों को जिस तरीके का हमारा तैनाती क्षेत्र है, जहाँ पर अधिकांश जगहों में अच्छे शिक्षा संस्थान उपलब्ध नहीं हैं, तो उसकी कमी हमेशा महसूस होती है। और इस एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमा क्षेत्र में जो हमारे बल सदस्य हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं। ये हम सभी बल सदस्यों के लिए एक चुनौती के रूप में हमारे सामने हमेशा ये बात रहती है। मैं रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन, विशेष रूप से उनके चेयरमैन श्री संतोष रुंगटा का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी इस समस्या को समझते हुए बल सदस्यों के 50 बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में विभिन्न पाठ्यक्रमों में, जिनमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, में प्रवेश का प्रस्ताव दिया है। और इस प्रस्ताव में जो छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आज रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन एवं सशस्त्र सीमा बल के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन से दोनों संस्थाओं के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत होने जा रही है। When hands come together, earths follow and miracle happens. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की शुरुआत के साथ आने वाले दिनों में हम साथ रहकर न सिर्फ प्रगति करेंगे बल्कि सफलता के नए आयामों को भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय अतिथियों का और आप सभी का इस पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब सशस्त्र सीमा बल पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। Special Service Bureau ushered in a new phase after 2001. In the year 2003, the force acquired its new identity as Sashastra Seema Bal, thus changing its responsibilities as combative sentinels of borders. Efficiency of SSB was duly recognized in the year 2004 when the force received the President's colors. Presently, SSB not only guards the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders around the clock, but also contributes in anti-terror operations, internal security, disaster relief, prevention of wildlife smuggling and human trafficking. In order to carry on such challenging tasks efficiently, SSB has worked incessantly to enhance the capabilities of the force. Currently, there are strong battalions under 18 sector headquarters. A constant vigil along the 1,751-kilometer long Indo-Nepal and 699-kilometer long Indo-Bhutan borders is not an easy task because open borders make it extremely difficult to identify anti-national elements. Despite these odds, SSB has not only arrested criminals and smugglers in large numbers, but also confiscated prohibited goods worth crores of rupees. SSB has ceaselessly carried on its drive against human trafficking across borders. Recognizing the capability of the force to perform its duties even in grueling circumstances, SSB has been given the responsibility to conduct anti-Naxalite operations. In the regions under threat from left-wing insurgency in the states of Bihar, Chhattisgarh and Jharkhand, SSB operations with lethal precision have shattered the morale of Naxalites. Arrest of hundreds of Naxalites till date and huge recovery of sophisticated weapons and ammunitions speak volumes about the success of SSB in anti-Naxalite operations.
SSB is also providing its valuable services to contain the shadow war in disguise of terrorism burning the heavenly Kashmir Valley. The force has also contributed in maintaining law and order, ensuring internal security of the nation. The brave hearts of the force are invariably ready to offer their services whenever the situation demands. But whatever disaster strikes, be it natural or in any other form, the Jawans of Sashastra Seema Bal prove that they are no less than angels for those stuck in the calamity. While the Dog Training Center of Alwar fulfills the requirement of dog squads. If training is a necessity of the force, then modernization is the priority of SSB. Equipped with an armed troop carrier, bulletproof vehicles, Sashastra Seema Bal has included Netra 2 UAV to make the force more effective and precise. The force is ready to capably check suspicious activities across the borders with the acquisition of laser-based explosive-cum-narcotics detectors. On the one hand, the fearless soldiers of SSB leave no stone unturned to fulfill their duties, while on the other, SSB headquarters ensures maximum welfare to the entire staff. Development of My SSB app to facilitate Jawans and officials posted at distant border areas is one such step. Establishment of 6 skill development centers to impart skill development training to SSB personnel, their families and border area population is another noble initiative. However, the role of SSB has changed, but the force still commands the trust of the border area populace as a reliable people's force. Preference given to sports talent in the recruitment process is showing results. SSB sportsmen and women have glorified the tricolour on several occasions on national and international platforms. Sashastra Seema Bal salutes the martyrs who laid down their life to protect our nation. Valor runs as blood in the veins of SSB tradition. हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल. Innumerable bravery awards presented to the officers and Jawans of the force bear testimony to this fact. A more than 5 decades-long journey of SSB is a glorious saga of epitomizing the ideals of Seva, Suraksha and Bandhutva. Certainly, this force is all set to etch incredible stories of gallantry and patriotism in the future. अब मैं उप महानिरीक्षक प्रशासन महोदय से रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन के प्रस्ताव पर एक प्रस्तुति हेतु आग्रह करती हूँ। Thank you. Good afternoon. Now I'll be making a small presentation on the MOU that is to take place between Sashastra Seema Bal and Rungta Educational Foundation. संतोष रुंगटा समूह के संस्थानों ने GDR शैक्षिक समाज के तत्वाधान में 1999 में युवाओं को पेशेवर क्षेत्र में शिक्षित करने की अपनी यात्रा शुरू की थी। रुंगटा एजुकेशनल कैंपस खोखा कुर्द रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़, भारत में स्थित है। संस्थान योग्य और सक्षम स्नातक तैयार करता है जो शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं एवं नैतिक मूल्यों, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की भावना को अभ्यास में लाते हैं। संस्था अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से उत्कृष्ट बौद्धिक विकास को बढ़ावा भी देता है। संस्था हमें प्रस्तावित कोर्स और उनकी सीटों का आवंटन बीटेक में 15, बीटेक लैटरल में 10, एमटेक में 2, एमबीए एमसीए 2 ईच, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 5,
बीएससी कंप्यूटर साइंस 5, बीएससी पीसीएम 5, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 2 और मास्टर्स इन सोशल वर्क में 2 सीट, टोटल 50। एसएसबी कर्मियों के बच्चों को नामांकन के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों में 50 मुफ्त सीटों की पेशकश की जा रही है, जहां प्रवेश शुल्क और सभी शैक्षणिक शुल्क माफ किए जाएंगे। रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा हॉस्टल बोर्डिंग शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी। 50 से अधिक निःशुल्क सीटों के अलावा विश्वविद्यालय में नामांकित बच्चों को ट्यूशन फीस में 40% की पर्याप्त छूट मिलेगी। रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन में प्रवेश फाउंडेशन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार आयु और योग्यता के आधार पर होगा। फाउंडेशन में किसी भी बच्चे का प्रवेश शैक्षणिक साक्षात्कार एवं रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन के पात्रता मानदंडों और अन्य सभी नियमों को पूरा करने के अधीन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन पर एक शॉर्ट फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब मैं उप चेयरमैन श्री सौरभ रुंगटा से यहाँ उपस्थित या फील्ड में किसी के भी कोई प्रस्ताव संबंधी यदि सुझाव या प्रश्न है तो उनका निवारण हेतु निवेदन करती हूँ। सर, आई एम हियर टू आंसर एनी क्वेरीज इफ कोई भी क्वेरी है तो संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो संस्थान है वो प्लेसमेंट हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो जो भी एसएसबी के बच्चे रहेंगे उनकी नौकरियां 100 कोशिश की जाएगी कि लगे अच्छे से। और अगर कोई क्वेरीज या कोई फील्ड से जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। सर, आई हैव द चेयरमैन एड्रेस इज देयर। भिलाई में, केवल भिलाई में। तो तक जो हमारा कैंपस है वो भिलाई में है। भिलाई में इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं। तो इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर साइंस, AIML, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, माइनिंग की ब्रांचेस हैं। जय हिंद। Good afternoon, sir. May I know the NIRF ranking of the engineering college? सर, हम लोग NIRF इनोवेशन में हैं, 101 to 150 में NIRF इनोवेशन में है। इनोवेशन NIRF इनोवेशन की जो रैंकिंग है उसमें 100 से 150 की रैंकिंग में आते हैं। सर, पास्ट में Right, sir. Thank हमारा फार्मेसी कॉलेज NIRF में था, अभी हमने अप्लाई किया हुआ है सर, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके रिजल्ट्स अवेटेड है, तो फिर से हम फार्मेसी NIRF में आ जाएंगे सर।
Right, sir. Thank you. हाँ जैन सर, मैं आप लोग ये बताना चाहूँगा जो सर का क्वेरी था, हमारा जो कैंपस है और जितने भी कोर्सेज ऑफर किए हैं हमने, वो सारा कोर्स बच्चे को भिलाई में ऑफर किया जाएगा। भिलाई आप जानते होंगे सभी लोग कि एक एजुकेशनल कैपिटल बोलते हैं छत्तीसगढ़ का इसको। सबसे ज़्यादा आईआईटीज़ अगर छत्तीसगढ़ में बात करें या एजुकेशन का जो हब है, और हमारी तो एसएसबी की एक यूनिट भी है भिलाई में, भिलाई स्टील प्लांट के पास। तो जितने भी बच्चे हैं वो भिलाई कैंपस में पढ़ेंगे। और हमने कोर्स जैसे बीटेक में एक ब्रॉड आपको 15 सीट बताया है, तो उसमें भी ब्रांचेस हमारे पास, जैसे सीएस कोर है, एआई है, एआईएमएल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। तो जैसे बच्चे का इंटरेस्ट होगा, मेरी सर से जैसे बात चल रही थी, हम एप्लीकेबल रिजल्ट भी अवेटेड है। रिजल्ट आने के बाद हम एक स्क्रूटनी का कोई प्रोसेस डिसाइड कर लेंगे और उस बेस पे हम ये डिसाइड कर लेंगे। और ये भी हम देख लेंगे कि किन बच्चों को फ्री ऑफर करना है अकॉर्डिंग टू मेरिट्स। एक वो डिसाइड कर लेंगे किस बेस में बच्चों को किसको, सपोज 100 एप्लीकेशंस आते हैं, 200 एप्लीकेशंस आते हैं, तो बैठ कर म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं फ्री सीट्स के लिए और कौन जो है वो 40% डिस्काउंटेड स्लैब में आएंगे। स्लैब तो सभी का कम रहेगा। एनी अदर क्वेरीज, इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो? जी सर, इंडिया की जितनी बड़ी कंपनी है सब आती है, मतलब आप अगर नाम लें, हर बड़ी कंपनी प्लेसमेंट ले आती है। हमारा जो यूएसपी रहा है वो प्लेसमेंट है। अभी इनफैक्ट परसों नरसों एक इवेंट था रूम का ह्यूमन इंटरेक्शन, उसमें देश के 11 बड़ी कंपनियों के एचआर कैंपस में थे। तो प्लेसमेंट के लिए आप नाम बोलिए, इन्फोसिस, विप्रो, सब कंपनी आती हैं। इंडिया और वर्ल्ड की हर कंपनी में आज 25 साल हो गए हमारे बच्चे अवेलेबल। प्लेसमेंट्स के लिए बिल्कुल चिंता न करें, प्लेसमेंट बहुत अच्छे होंगे। सर प्लेसमेंट नहीं बोलूँगा, सर दैट आई माइसेल्फ फेल्ट की जो दैट आई माइसेल्फ फेल्ट द वीडियो जो था वो थोड़ा सा एक दूसरा वीडियो आप भेजना था मुझे। केवल प्लेसमेंट पे फोकस नहीं सर, प्लेसमेंट के साथ में अगर आप देखेंगे तो इनोवेशन है और रिसर्च है, ये चीज़ों पे बराबर फोकस रहता है हमारा। लेकिन आज की डेट में इनोवेशन और रिसर्च बच्चा जब इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर लेता है उसके बाद उसको समझ में आती है चीज़ें कि हाँ मुझे इनोवेशन पे जाना, मुझे इंक्यूबेशन में नई कंपनी खोलनी है मुझे, या मुझे रिसर्च की साइड जाना है। जब 12th का जो बच्चा रहता है उसकी उतनी क्षमता नहीं रहती कि वो रिसर्च क्या है उसको समझे। उसको ऐसा लगता है रिसर्च ही मुझे केवल नासा ही जाना है। वैसा नहीं भाई, रिसर्च में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब कॉलेज में आता है तो हम एक प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें बच्चों को हर जो फील्ड्स है इंक्लूडिंग उसमें उसका एक सेशन रहता है कि आपको बताया जाता है कि क्या क्या ऑप्शन है। तो धीरे धीरे उसको मोल्ड करते हैं जिस डायरेक्शन में जाना चाहे। पर हाँ, ये बात आपने बिल्कुल जेन्युइन कही थी कि यहाँ फोकस ज़्यादा वो दिख रहा था। इसमें सर ये थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स और कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें कि आपका ये इंस्टीट्यूशन मैं चालू करता हूँ इंजीनियरिंग एजुकेशन देता है, तो वो थोड़ा सा एक बार सबको बता दें तो हमको भी पता लग जाएगा और फील्ड में भी जो सुन रहे हैं उनको एक बार थोड़ा पता पहला कोर्स हमारा इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में आप जितनी ब्रांचेस अपन हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस के साथ एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसका डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी ये है। उसको छोड़ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही कोर्सेज अपने। उसके बाद अगर फार्मेसी है तो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी है। उसको छोड़ के बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, बीसीए, बीएससी, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें बच्चों को आगे करियर अच्छा रहता है वो है। बीकॉम भी है, बीएड, ये सब कोर्सेज भी हैं हमारे पास। अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 45 कोर्सेज हैं यहाँ पे। मिलता है मतलब रोजगारमुखी कोर्सेज हम लोगों को ज़्यादा ऑफर करते हैं कॉलेज, जिसमें रोजगार बच्चों को जल्दी लगे। संजीव आपको कहते हैं बता दिया। मैं अगर ब्रॉडली बोलूँ तो सर 3 पार्ट में अगर हम देखें तो हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं। इंजीनियरिंग में मतलब हमारे अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम भी। और फार्मेसी में हमारे पास 4 कोर्सेज हैं। डिप्लोमा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, एम फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस है। और हमारे पास साइंस जो कॉलेज है, साइंस और मैनेजमेंट कॉलेज, उसमें हमारे पास बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी है। जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, बीएससी मैथमेटिक्स में है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में है विद 2 ऑप्शंस, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी।
और उसमें भी हमारे पीजी प्रोग्राम्स जैसे MSW है, MSc बायोटेक्नोलॉजी है और एमएड है, बीएड है और डीएड है। एजुकेशन में भी तीनों प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, डिप्लोमा है, बैचलर है और मास्टर्स है। ब्रॉडली ये प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ। अच्छा सर, गुड आफ्टरनून सर, डीआईजी मोगदुला बोल रहा हूँ सर, आपसे थोड़ा सा करना था, जैसे आपका इंजीनियरिंग के लिए कि जी का जो परसेंटेज में बेस करेंगे या आपका जो 10+2 का जो मार्क स्कोर है उसी से करेंगे, और आखिर में जो आपने बोला है एडमिशन जो है इंटरव्यू के बेस में होगा, कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है किस आधार पर मिनिमम जो परसेंटेज होगा, जैसे जी में जो आपके एग्जाम में रिजल्ट आया है, चाहे मेन हो चाहे एडवांस हो, तो आप किस आधार पर, आप किस बेस में आपको सीट अलॉटमेंट होंगे? सर जेई का इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एज पर रूल्स आइदर बच्चों को जो सीजीपीटी देना पड़ेगा या जेई देना पड़ेगा, तो एज पर रूल्स उसको जेई बैठना पड़ेगा। मैं बिना जेई के गवर्नमेंट के एज पर गवर्नमेंट रूल्स हम नहीं ले सकते, तो आपकी क्वेरी के हिसाब से उसको जेई में बैठना पड़ेगा, और उसके बाद जैसा एसएसबी का जो प्रोटोकॉल होगा उसके बेसिस में वी कैन डिसाइड कि उसको फ्री सीट मिलेगी कि 40% कोटा में सीट मिलेगा, बट हाँ जेई में बैठना पड़ेगा बच्चे को। हाँ, ये मिनिमम लगभग परसेंटेज पिछले साल में कितना दिया है आपने सर जैसे कंप्यूटर साइंस एसएसबी व्हाट वी कैन वो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया अगर वो बच्चा फुलफिल करता है तो हम वी आर ओके विद गिविंग हिम द एडमिशन फॉर एसएसबी सीट्स। Sir, one thing I'd like to add, the rule for admission is that कि for in JEE is mandatory, बच्चे को JEE एग्जाम देना है। अब सवाल आता है कि उसको क्या नंबर मिले हैं, तो एज पर रूल ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और AICTE का रूल ये कहता है कि अगर पॉजिटिव स्कोर बच्चे का है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बच्चा एलिजिबल है। अब आपका सवाल मैं समझ गया सर, आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे का अगर स्कोर लो आया तो हम क्या करेंगे। सर उसमें क्या होता है, कुछ कोटा हमारे पास मैनेजमेंट कोटे की सीट्स होती हैं, हम उस सीट्स में उन बच्चों को प्रेफरेंस देंगे। जो गवर्नमेंट सीट्स है वो तो अलॉटमेंट के थ्रू आएगा। और एक अभी डेवलपमेंट और भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट से कि हमने रिक्वेस्ट किया है, जिसमें ऑनरेबल जो हमारे डेप्यूटी सीएम है, वो जो अभी हमारे टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एग्री किया कि जो बच्चे 12th के मार्क्स के बेस पे आना चाहते हैं और अगर सीट खाली रहती है तो हो सकता है कि 12th के बेस पे मेरिट के आधार पर उन बच्चों को एंट्रेंस दिया जाए। इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, पर हो सकता है इस साल से इम्प्लीमेंट हो जाए, संभावना है। एक एग्जाम और होती है, वो एग्जाम है CGPT, जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वो लोकल एग्जाम है, लेकिन उसमें एक चेक ये है कि जनरली जैसे बच्चा, आपका बच्चा इंडो नेपाल बॉर्डर में रक्सौल के पास प्लेस्ड है सपोज, वो फैमिली, उसको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कब हुई और कब खत्म हुई, क्योंकि गवर्नमेंट के लोकल पेपरों में ऐड देती है, नेशनल लेवल पे कोई एडवर्टीजमेंट आता नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू कि हम आपके चैनल के माध्यम से जब भी उनका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, सो दैट आपकी कोई ऑफिशियल ग्रुप है या कोई नोटिस है तो आप वहाँ पे दे सके, बच्चा फॉर्म फिल कर दे और बच्चा आके छत्तीसगढ़ में एग्जाम दे दे। जो भी लॉजिस्टिक्स होंगी, जैसे उनको पिकअप करना, एग्जाम सेंटर तक ले जाना, दैट विल टेक केयर, वी कैन डू दैट। ऑप्शनल है, अगर ये दे दे तो एलिजिबिलिटी उसकी, तो सपोज जेई के एग्जाम नहीं दे पा रहा है या कुछ रीजन है तो पीटी के थ्रू भी बच्चा आ सकता है जी। ओके, थैंक यू। जय सर, जय सर, मैं सेक्टर हेडक्वार्टर भिलाई से इंस्पेक्टर गिरी तपनाचार्य बोल रहा हूँ सर। भिलाई जय सर, मैं बच्चा भिलाई में कोका रूटा में BCA सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहा है सर। उसमें क्या एजुकेशन पे जो फीस है उसका कंसेशन का फैसिलिटी है क्या सर? सर वो सर को डिसाइड करना है, सर, हमको तो दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल कर देंगे सर। आप तो घर के हैं सर, आप कभी भी आ जाइए, हम आ जाएंगे आपको लेने, आप आ जाइएगा सर, आपका स्वागत है कैंपस में। जो बेस्ट नाम पूछो ना। वो वही रहता है। हाँ, नाम करके अपन अभी जो करा भी देंगे। बेस्ट पॉसिबल हो। सर नाम क्या बच्चे का, आप मुझे आप अभी करा देते हैं। बता दें। अभी हो जाएगा। दुप्रोती बचारिया BCA सेकेंड ईयर सर। ठीक है, ठीक सर, चेयरमैन सर ने नाम लिख लिया, हो जाएगा सर। घर की बात है, एसएसबी तो हमारा Thank you, sir. एसोसिएटेड है, अच्छी बात है। तो सर अभी आपने इसमें बताया इंफेक्शन पॉसिबिलिटी अलग की आवाज नहीं आ रही। मेडिकल की possibility? प्लीज आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सिग्नल आपके यहाँ क्लियर नहीं है।
गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से हम सीट्स ऑफर की जा रही हैं बीटेक, एमबीए, एमसीए, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एलएलबी, एलएलएम, एमबीबीएस या एमबी के लिए कुछ सीट्स ऑफर कर पाए? मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो पूछ रहे हैं कि एमबीबीएस मेडिकल में कोई सीट्स हैं। हमारे पास अब मेडिकल से रिलेटेड फार्मेसी का प्रोग्राम है और बीएससी बायोटेक, बाकी एमबीबीएस बीडीएस हमारे पास नहीं है, कोशिश नहीं। जहाँ तक अगर मैंने सही समझा क्वेश्चन को तो एंड व्हाट एलएलएम लॉ इस साल चालू होने वाला है सर। अगर परमिशन आ जाती है तो हम लॉ भी ऐड कर लेंगे। इस साल लॉ के लिए अप्लाई किया है एलएलबी के लिए, तो अगर हमारे को परमिशन मिल जाएगी तो हम एग्रीमेंट में ऐड कर लेंगे सर। ओके, थैंक यू। बाकी सवाल है? गुड आफ्टरनून सर। सर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है सर आपका किससे एफिलिएटेड है सर, यूनिवर्सिटी से सर? सर जो हम लोग के जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम से वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड है और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। जो ये मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बीबीए बीसीए वो मतलब क्या नाम है रविशंकर नहीं, दुर्ग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। दुर्ग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है सर। सर आप शायद एक इनोवेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, मैं स्टार्टअप के लिए सर स्टार्टअप के लिए बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप के लिए हमारे पास आज की डेट में 19 इंक्यूबेटर्स रजिस्टर्ड हैं जो बाहर के हैं और हमारे खुद के कॉलेज के 14 इंक्यूबेटर्स हैं। अभी लास्ट 8 महीने पहले हमको गवर्नमेंट से 2 करोड़ की ग्रांट मिली है फॉर प्रमोटिंग दी स्टार्टअप्स। तो ये पैसे हम लोग जो स्टार्टअप्स को दे रहे हैं, सर को वही मैंने सजेस्ट किया था कि अगर एसएसबी की कोई बच्चे हैं जो कंपनी रजिस्टर्ड करके आगे कुछ करना चाहते हैं तो वो ग्रांट उनको भी मिल सकती है। एक कंपनी को हम 20 लाख के ऊपर की ग्रांट दे सकते हैं। और जितना फोकस मैंने इंक्यूबेशन करते प्लेसमेंट में अभी पिछले 4 सालों से हमने उतना ही फोकस इंक्यूबेशन पे किया हुआ है। 19 स्टार्टअप्स हैं और मल्टीपल अवार्ड्स हमको मिले हैं। अभी 1.5 महीने पहले हमने एक इवेंट किया था जिसमें देश के 19 बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे कैंपस में आए थे और उसी इवेंट में एक कंपनी को 2 करोड़ का करते सैंक्शन हुआ था। और कोई प्रश्न कहीं का किसी भी आईजी फ्रंटियर्स या डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर्स या परिवारजनों में से किसी का कोई प्रश्न हो? हेडक्वार्टर्स पे किसी का कोई प्रश्न हो? मेरे ख्याल में हम आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु आदरणीय महानिरीक्षक प्रशासन महोदय एवं श्री संतोष रुंगटा जी चेयरमैन से निवेदन करती हूँ। इसमें आपका कहाँ है? हाँ, इसी। अब मैं आदरणीय महानिदेशक महोदय से यहाँ पधारे रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने का निवेदन करती हूँ। नहीं, एक मिनट, नहीं पहले एक्सचेंज होगा, एमओयू एक्सचेंज होगा।
अब मैं आदरणीय महानिदेशक महोदय से यहाँ पधारे रूंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने का निवेदन करती हूँ। श्री सौरभ रूंगटा, उप चेयरमैन। श्री संजीव शुक्ला, कार्यकारी निदेशक। डॉक्टर मकसूद, मुख्य मार्केटिंग अधिकारी। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री संतोष रूंगटा जी, चेयरमैन महोदय से संबोधन हेतु निवेदन करती हूँ। जय हिंद। आज इस सभागार में उपस्थित सशस्त्र सीमा बल के परमादरणीय श्री दलबीर सिंह जी चौधरी, डीजी एसएसबी श्री दीपम सेठ जी, एडीजी एसएसपी श्री प्रदीप गुप्ता जी, आईजी एडमिनिस्ट्रेटिव एवं उपस्थित समस्त अधिकारीगण, मैं समझ रहा हूँ कि मोर देन 20 से भी ज़्यादा अधिकारी यहाँ उपस्थित है। ये क्षण हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली है। साथ ही हमारी तरफ से उपस्थित सौरभ रूंगटा और मकसूद, संजीव शुक्ला जी, आप सबने बहुत ही मेहनत करके आज इस क्षण को इस लायक बनाए कि हम यहाँ उपस्थित हो सके। मैं जब से इस परिसर में एंट्री किया हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, क्योंकि जो आपका मोटो है संस्था का, करीब करीब उसी से मिलता जुलता हमारा भी मोटो है। आपका भी मकसद है कि देश की सुरक्षा करना है, जनता को बहुत ही सुरक्षित हाथों में रखना है। मैं जब यहाँ आने के बाद में मैंने महसूस किया कि ये जो आज संकल्प हुआ है हमारे द्वारा कि हम एक MOU प्रस्तुत करें और आपके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी कुछ सहयोग दें, उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अनवरत संलग्न त्याग, तपस्या और बलिदान के संकल्प को धारण करने वाले SSB के साहसी वीरों और वीरांगनाओं के सामने खड़े होने का यह अवसर हमारे लिए वाकई ही बहुत ही गौरवमयी और सम्मानपूर्ण है। धन्यवाद सर। रूंगटा समूह की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद महोदय। अपने उद्बोधन के आरंभ करने के पूर्व अचानक ही मेरे जहन में एक गीता का श्लोक आ गया, कर्मण्य वाचिका रस्ते माँ फलेषु कदाचित्। जिस तरीके से इसका अर्थ ये मेरे हिसाब से हो रहा है कि मेरे सामने SSB का जो समूह खड़ा है, आज जो समुदाय पूरा देख रहा हूँ, वो कर्मठता के साथ साथ निस्वार्थ भाव से स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए कटिबद्ध है, बिना किसी फल की अपेक्षा के। ऐसे वीरों के बीच में आज हम अपने आप को पुनः बहुत ही भाग्यवान महसूस कर रहे हैं। सभी प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए कर्तव्यनिष्ठ की गई एक नई भारत आप लिख रहे हैं, ये वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे देश का गौरव है आप।
आपके इसी जज्बे से मातृभूमि की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो पाती है। साथियों, आज हम सब यहाँ पे एकत्र हैं और मुझे थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन रूंगटा कॉलेज का हुआ उसे देख के मैं खुश नहीं हूँ। जो आपके भिलाई के एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, यदि आप उससे आप बोलें हमारे जाने के बाद वो आवे और पूरे परिसर का बहुत अच्छा एक फीडबैक लेके और कैसे क्लासेस में हम टीच करते हैं, किस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब हमारे नए बच्चे एडमिशन लेते हैं उसके बाद साल भर का प्रोग्राम, इवन उनके डिग्री पाने तक के लिए जो एडिशनल कैरिकुलम को लेके हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं और उसमें जो लाखों रुपए खर्चा करके एक्सपर्ट को बुला के जो बच्चों से कमिटमेंट लेते हैं और जैसे क्लास में लगते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर हर प्रकार का वो प्रयास जिससे उनके जीवन में जॉब के साथ साथ एक नैतिक जवाबदारी के बारे में भी वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके, महसूस कर सके, उसको वो देखेंगे। जब 99 में मैंने क्लास इंजीनियरिंग चालू की महोदय, तो उस समय हमारा कॉलेज तकनीकी विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध था। उसके बाद छत्तीसगढ़ बना और वहाँ हम लोग शिफ्ट हुए। तो डॉक्टर शर्मा जी थे, E.B. शर्मा, बहुत ही उत्साही और बहुत ही लगनशील अध्यापक थे। वो कभी भी वो बोलते थे कि ये पोस्ट तो मेरी आती जाती है, मगर मैं एक टीचर हूँ, आज भी मैं क्लास लेता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी कुछ सुना रूंगटा जी आपके यहाँ, आपने कुछ नए ढंग की क्लासरूम बनाई है। जब वो क्लासरूम में आए, उनका दौरा हुआ छत्तीसगढ़ दौरे में, तो उन्होंने वहाँ के जो सबसे वरिष्ठ कॉलेज ओनर थे उनको बुला के बोला कि देखिए, ये तैयारी इस बात को उद्घोषित कर रही है, यदि जज्बा है तो कुछ भी कर सकता है। यदि 1 साल का शिशु आज इस कदर अपने आप को मॉडर्न क्लासरूम बना के दिखा सकता है और चला रहा है, और हर बच्चे के सामने में लैपटॉप रखा हुआ है और वो अपने स्पीकर से बात कर रहा है, ये चीज़ चाहिए, तो मॉडर्न क्लासरूम हमको होना चाहिए। तो वहाँ से कंसेप्ट, तो सौरभ रूंगटा जो आपके सामने हैं, ये चूँकि कंप्यूटर साइंस में PhD करने के बाद अभी भी रात दिन उसी में लगे रहते हैं। इनसे छोटे जो है सोनल रूंगटा, वो भी स्कॉलर CA हैं, वो भी पूरा मैनेजमेंट पर रहते हैं। हर डिपार्टमेंट में बहुत ही नायाब और बहुत ही सक्षम लोगों को रखा हुआ है। उसके बाद भी पूरा समय इन लोगों का उसमें जाता है। जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, प्लेसमेंट में दुनिया की ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं छूटी है, दुनिया की, हिंदुस्तान की नहीं, कि जहाँ हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अब हम उससे आगे जाके स्टार्टअप पे हम लगे हुए हैं और लोकल प्रोडक्शन से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में मिनरल्स बहुत हैं, वहाँ पे मिनरल्स के साथ साथ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का खजाना है। तो उसको लेके अभी भी नई गवर्नमेंट को हमने सजेशन दिया है कि फार्मेसी में, चूँकि मेरी इंस्टीट्यूट जो फार्मेसी की है वो पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। आज सबसे पहले भरने वाली सीटें वही हैं और उसमें बहुत ज़्यादा 2 कॉलेज होने के बाद भी फार्मेसी की हमें सीटें भरने में बहुत दिक्कतें इस बार में होती है कि हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। तो प्रयास है उसमें भी, यदि आपके बच्चे कुछ आएंगे, क्वालिफाई करेंगे, आगे अब सिलसिला चला है तो हर प्रकार से मदद करेंगे हम। तो मतलब ये है कि हमारा सेटिस्फेक्शन इस बात को लेकर कभी नहीं होता कि हम पूर्ण हैं। पूर्ण तो कभी भी मनुष्य नहीं होता। डे बाई डे हम और क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये जरूर है कि प्राइवेट कॉलेज होने से हमारी लिमिटेशन है और हम अच्छे बच्चों का चयन करते हैं। बच्चों में संस्कारों के लिए भी हम प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छा प्रयास हो। साथ ही उन बच्चों को जैसे हम बाहर भेजते हैं, साल में 1 बार 2 बार उनके अलग अलग साल भर कार्यक्रम चलते हैं, तो विजिट में जाते हैं। तो उसमें हम चाहेंगे कि आपके यहाँ मैंने जब देखा तो मेरा गुप्ता जी से अनुरोध कर रहा था कि इन बच्चों को जो इस तरफ आते हैं दिल्ली साइड में, कम से कम आधी घंटे 1 घंटे का यदि किसी भी एरिया में उनको ये परिसर के बारे में जानकारी मिले या आपको किसी भी, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक बच्चे देखेंगे नहीं, उस बात को नहीं महसूस करेंगे कि आज हमारा सुरक्षा कवच जो है वो किन के हाथों से में टिका हुआ है और देश का ये समर्पित जवान कितनी सेवा कर रहा है उनका।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉर्डर भी नहीं है, खुली बॉर्डर है, हर प्रकार से वहाँ सभी कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि बदमाशों को तो बदमाशियाँ करनी चाहिए मगर सब आपके हाथों में है। तो हम महसूस कर रहे हैं कि आपकी कठिनाई कितनी है उसमें, और उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ कि जो वहाँ अपने जान को जिन्होंने निछावर किया देश के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए हमारी संस्था ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के जो भी कर सकती है, हम अपनी रीच के अंदर में, पहुँच के अंदर में हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन रिजल्ट मिले, वो बच्चे भी बहुत अच्छी से शिक्षा ज्ञान अर्पित करें और आप लोगों को लगे कि नहीं, रुंगटा कॉलेज में एक बहुत अच्छा अनुभव हमने किया है और डे बाई डे हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो आज का MOU है वो सफलतापूर्वक उसे हम करेंगे और आगे तक चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः धन्यवाद महोदय। अब मैं चेयरमैन महोदय को महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। खाली हाथ नहीं जाना है, इसलिए अब मैं चेयरमैन महोदय को अपर महानिदेशक को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु निवेदन करती हूँ। शुरुआत है तो मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा तो तनाव। अब मैं चेयरमैन महोदय को महानिरीक्षक प्रशासन महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय महानिदेशक महोदय से संबोधन हेतु निवेदन करती हूँ। श्री संतोष रुंगटा जी, चेयरमैन रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन, सौरभ रुंगटा जी, वाइस चेयरमैन रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन, श्री संजीव शुक्ला और हमारे हमेशा से प्यारे डॉक्टर मकसूद, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी VC के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारीगण, परिवारजनों, आज एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हमारा MOU हुआ है जिससे हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन मिलेंगे और आगे चल के जैसे जैसे रुंगटा फाउंडेशन आगे बढ़ता जाएगा, अपने हॉराइजन्स बढ़ाता जाएगा, अपने इलाकों में जैसे LLB में जा रहा है या अन्य फील्ड्स में वो जैसे जा रहा है, उसमें भी वो हमें मौका देंगे। जैसे कि शुरू में ही बता दिया गया है कि 50 सीट्स हमारी जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें कोई ट्यूशन फी नहीं है, और जो मात्र थोड़ा बहुत खर्चा बोर्डिंग का है उसका भी आपकी जो सरकार से जो आपको दे होता है उसी से वो उसको आप मीट आउट कर सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, बल्कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर उनका अच्छा भविष्य बना सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि आजकल जैसे हम सब जानते हैं एजुकेशन तो मिल जाती है लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिल पाती, तो यहाँ पर 100% प्लेसमेंट का भी हमें प्रॉमिस है, अश्योरेंस है और हम जानते हैं कि ऐसा है भी। तो इसलिए ये हमारे लिए एक मौका है। मैं सभी पेरेंट्स को, माता पिता को मैं अनुरोध करूँगा कि इस ऑफ़र पे
खूब अच्छे से विचार करें, आप और अपनी कोई भी जिज्ञासा हो उसको पूरा करें। हमारी जो ड्यू डिलीजेंस बताती है कि ये एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, यहाँ बहुत अच्छे जो भी बच्चे जो हैं आगे चलकर बहुत आगे बढ़े हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उनका प्लेसमेंट हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, और फुली इक्विप्ड एक इंस्टीट्यूट हमें मिल रहा है। खुद चेयरमैन साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, हमें उन्होंने सीट्स ऑफ़र की, क्योंकि आप लोग हमेशा अपनी ड्यूटी में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, परंतु बच्चों की चिंता हमेशा रहती है। चाहे आप बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवाद क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में आप नक्सलवाद के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की चिंता रहती है। उन चिंताओं को हमारे साथ साझा किया है चेयरमैन साहब ने, और खुद स्वयं आए हैं, उन्होंने हमें ये ऑफ़र दिया है, इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर आप बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा करेंगे, और आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें प्रयास करेंगे कि और ऐसी इंस्टीट्यूट्स में हमें अगर मौका मिलता है तो उसका लाभ 100% हमें लेना चाहिए। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं जो इस वीसी के माध्यम से और यहाँ अधिकारी लोग हमें यहाँ मौजूद हैं, और दिल से पूरे एसएसबी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं श्री संतोष रुंगटा जी का, चेयरमैन रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन, तथा उनकी पूरी टीम का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं उप महानिरीक्षक प्रशासन महोदय को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। आज का ये शुभ दिन कुछ लोगों की दूरदर्शिता, प्रयास एवं कठिन परिश्रम से संभव हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व का परिचय और उनके प्रति कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करना उप महानिरीक्षक प्रशासन के रूप में मेरा सौभाग्य है। सर्वप्रथम मैं श्री दलजीत सिंह चौधरी, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, एवं श्री दीपम सेठ, अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के कुशल नेतृत्व एवं बल कर्मियों के कल्याण हेतु सतत प्रयास के लिए धन्यवाद करता हूं, जिसके फलस्वरूप ये समझौता ज्ञापन संभव हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री संतोष रुंगटा, अध्यक्ष रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन, डॉक्टर सुबोध रुंगटा, उपाध्यक्ष रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन, डॉक्टर संजीव शुक्ला, कार्यकारी निदेशक रुंगटा एजुकेशन फाउंडेशन, एवं डॉक्टर मकसूद, जिन्होंने हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह अवसर प्रदान किया है। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं बल के सदस्यों और उनके परिवारों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस शुभ दिन का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ वर्चुअल रूप से जुड़े हैं। मैं यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम को कवर करने यहाँ आए हैं। अंत में मैं महानिरीक्षक प्रशासन महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रतिबद्धता और निरंतर मार्गदर्शन से इस सफलता को प्राप्त किया जा सका। जय हिंद, जय भारत।